हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये चीज़ देख चुके थे कि कोई भी जो सीक्वेंस गिवन होगा, जो भी सीरीज गिवन होगा, वो एपी होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ हम लोग सीख चुके थे। एक बार रिकॉल अगर कर दिया जाए, जैसे ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा होता था, जहाँ ए हमारा क्या होता था, फर्स्ट टर्म, एंड एन हमारा क्या होता था, जो टर्म होता था, जो टर्म होता है, एंड डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर हम बात करें A5, तो A5 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस, और n का वैल्यू कितना है 5, इसको हम लोग n बोलेंगे। तो n का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 5 माइनस वन इंटू डी, उसको हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 4D। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी टर्म यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, जैसे A6 लिखा हुआ है तो A प्लस उससे एक कम, जैसे 6 लिखा हुआ तो 5D। जैसे सपोज कीजिए कि A100 अगर आपसे पूछा जा रहा है, मतलब 100th टर्म अगर क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99 इंटू डी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लें कि ए एन इजक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि n के वाले में हम आप लोगों को बता दें कि n हमारा मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, एंड दूसरा बात कि इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल। इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है क्या, अब क्वेश्चंस अगर हम करते हैं तो उससे हम लोगों को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से इस कंसेप्ट को क्लियर करें। जैसे छोटा सा प्रॉब्लम अगर हम ले, सपोज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ओके, जैसे फर्स्ट टर्म आपको गिवन होगा, सपोज ए इक्वल टू गिवन होगा 10, ओके, एंड डी आपको गिवन होगा सपोज 10। ओके, तो हमको निकालना क्या है, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म मीन्स हमारा क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म के बारे में अगर हम आपसे पूछा जाए, तो फर्स्ट टर्म A1, A2, A3 और A4 हमसे पूछा जा रहा है। तो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, जो कि किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, तो यहाँ पे 10 होगा। और A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस डी। तो A प्लस डी का मतलब A का वैल्यू हमारा 10 प्लस 10, तो ये हमारा वैल्यू कितना होगा 20। इसका मतलब A2 बराबर हमारा कितना वैल्यू आएगा 20। उसी प्रकार अगर हम A3 के बारे में देखें तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 10 विच इज 30। इसका मतलब A3 का वैल्यू हमारा कितना है 30। उसी प्रकार अगर A4 अगर आपसे पूछा जाए तो A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हमारा वैल्यू कितना आएगा 40। इसका मतलब जो हमारा AP आ रहा है वो क्या आ रहा है 10, 20, 30, 50, 60, इस प्रकार का हमारा क्या होगा AP होगा। सही है क्या, तो इस चीज़ को आप एज ए एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप खुद से इसका कीजिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास A गिवन है, सपोज A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो आपको फाइंड 5 टर्म्स ऑफ द AP। हम लोगों को इस AP का पहला 5 टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ें तो देखिएगा ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि आपको कुछ एपी गिवन है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा आज का। जैसे 9,
13, 17, 21 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या है AP है, ठीक है क्या। अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द 20th टर्म, हमसे अगर पूछा जाए फाइंड 20th टर्म, फाइंड 50th टर्म, तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्या। तो देखिएगा इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि चूंकि a इक्वल टू हमारा कितना है 9 और d बराबर हमारा कितना है 4। कैसे फाइंड आउट करेंगे d, हम लोग A2 इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में से जब हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 9 कितना होगा 4, और 17 माइनस 3 में 13 में से जब हम माइनस करेंगे 17 में से तो हमारा वैल्यू कितना है 4, और चूंकि दोनों का वैल्यू कितना है 4 इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ, तो d इक्वल टू 4। ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये सीक्वेंस ये सीरीज वो गिवन है AP में, तो फिर हम लोग को उतना चेक नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग को A2 माइनस A1 निकालना है, सही है क्या। तो A इक्वल टू हमारा 9 है और D इक्वल टू 4 है, तो हमको निकालना क्या है 20th टर्म। तो A20 इक्वल टू A प्लस, और ये 20 लिखो तो उससे जस्ट छोटा सा वैल्यू, इसका मतलब 90D। तो A का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 9 प्लस 19 इंटू 4, सही है। तो 9 प्लस और 19 4 जा कितना होता है हमारा 76, तो 76 प्लस 10 कितना होता है हमारा 86। तो एक अगर हम कम कर दें तो ये हमारा कितना आएगा 85। इसका मतलब A20 का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आया 85। उसी प्रकार अगर हम लोग A50 निकाल रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 49 इंटू डी। यहाँ से हमारा कितना वैल्यू आएगा 9 प्लस 49 इंटू एंड डी का वैल्यू कितना 4। तो 9 प्लस 9 4 जा 36, 3 कैरी 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19। ओके, ये हमारा वैल्यू कितना 190। ओके, 96 प्लस यहाँ से हम ले लेंगे 4, तो हमारा कितना आएगा 205 टोटल। ओके, हम कह सकते हैं कि 50th टर्म जो होगा वो हमारा कितना आएगा 205, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए सपोज A 500 टर्म, A 1000 टर्म, तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे 3rd होगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मान चलिए सपोज कि आपको गिवन इस प्रकार है, √2, √18, √50 एंड √98। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना, सपोज फाइंड द 80th टर्म, आपको क्या निकालना है 18th टर्म, सही है क्या। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि A हमारा कितना है √2। ओके, और D हम कैसे कैलकुलेट करें, तो चूंकि D के लिए हम लोग करेंगे A2 माइनस A1, सही है क्या। तो A2 माइनस A1 को अगर हम लिखें तो √18 माइनस √2, तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 3 इंटू 3। ओके, माइनस √2, यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आएगा 3√2 माइनस √2, यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है कॉमन √2, ये हमारा कितना आ रहा है देखिएगा √2 इंटू 2। ओके, तो ये हमारा वैल्यू कितना है 2√2। ओके, अगर हम चेक करें D का वैल्यू कितना है हमारा 2√2। ओके, एक बार इसमें भी अगर आप इसमें डिवाइड करना चाह रहे हैं माइनस तो कर ले, बट A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना है हमारा √50 माइनस √18, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस, और ये वैल्यू हमारा कितना है 3 इंटू √2, यहाँ से हमारा आएगा 5√2 माइनस 3√2, तो √2 कॉमन लेने के बाद हमारा बनेगा 5 माइनस 3, तो √2 इंटू 2, इसका मतलब 2√2, सही है। तो चूंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो पहली बात कि वो AP में है। ओके, अगर AP अगर नहीं भी दिया था तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सीरीज गिवन है वो क्या है AP में है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है 2√2, और जब हम लोग √50 माइनस √18 कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2√2।
और अगर हम एक स्टेप और भी अगर हम जाएँ, √98 माइनस √50 का भी अगर हम वैल्यू निकाल करके अगर माइनस करें, हम देखेंगे उसका भी वैल्यू कितना है 2√2। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो हमारा क्या है AP में है, सही है क्या। तो अब इतना अगर पता चल गया है कि AP में है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा √2 है और जो D है वो 2√2 है, सही है क्या। तो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है 80th टर्म, तो हम लोग A18 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 इंटू D। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारा कितना आएगा √2 प्लस 17 इंटू 2√2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 प्लस 34 √2। √2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 35√2। ओके, इसका मतलब A18 टर्म जो था वो वैल्यू हमारा कितना आएगा 35√2। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि 100th टर्म क्या होगा, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज 201th टर्म अगर पूछ दिया जाए तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर फाइंड आउट करें कि इसका 100 टर्म क्या होगा और इसका 201th टर्म क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। एक डिसमल वाला क्वेश्चन को अगर कर लिया जाए, A इक्वल टू -1.25 गिवन है और D इक्वल टू सपोज आपको -0.25 गिवन है। ओके, तो हम लोग को फाइंड करना है, सपोज फाइंड A4। इसका मतलब 4th टर्म हमारा क्या होगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो A का वैल्यू हमारा कितना आया है -1.25 प्लस 3 इंटू, ओके, एंड -0.25, सही है क्या। तो इसको अगर आपका कैलकुलेशन अगर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दें कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, या फिर आप अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, आप डिसमल को हटा के भी लिख सकते हैं, ठीक है क्या। तो इसके सॉल्व करने के कुल मिलाकर 2 तरीके पॉसिबल हैं, तो आपको जो बेटर लग रहा है उस मेथड्स को आप लिख लें, ठीक है। जैसे अभी हम आपको डायरेक्ट अगर हम बताएं तो हम कह सकते हैं 1.25 माइनस, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.75, ठीक है। तो यहाँ से दोनों माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस, लेकिन साइन क्या चीज़ का रहेगा माइनस का, तो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा 2.0। ओके, ये सही है क्या, एक बार चेक कर लें। ये इसका जो वैल्यू आएगा A4 इक्वल टू वो कितना है -2.0। ओके, हाँ, तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा कितना है A4 टर्म का जो वैल्यू -2.0। ओके, ये हमारा आंसर क्या है 100% सही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और कीजिएगा दूसरा सा। अब हम लोग इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हुए ही हम लोग न्यू कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन में ही सीखेंगे, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार के भी होंगे, देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है क्या। जैसे क्वेश्चन है कि AP गिवन है, सपोज 21, 18, 15 डॉट जा रहा है -81। ओके, -81, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये -81 जो है -81 वो इस AP का टर्म है या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। इस प्रकार का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि जैसे मान चलिए ये गिवन है, ठीक है, -81, तो पूछा जा रहा है कि ये -81 जो है वो इस AP का पार्ट है या नहीं है, या फिर अगर है तो कौन सा टर्म है, सही है क्या। तो देखिएगा ध्यान से, पहली बात इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी
देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 21, ओके, और नेक्स्ट टर्म हमारा कितना है 18, थर्ड टर्म हमारा क्या है 15। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। और जब हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद हमारा क्या होगा, निगेटिव शुरू हो जाएगा, सही है क्या। तो अगर हम लोग राइट साइड से चलना स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा पॉइंट के बाद जो है वो निगेटिव तो फिक्स है कि आएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जब d का वैल्यू व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0, ठीक है, दो केस होता है जनरली, अभी हम बता रहे हैं कि तो इसमें हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि d इज लेस देन 0 कैसे। तो 18 माइनस 21 का वैल्यू कितना है -3, इसके अंदर d का वैल्यू क्या है, छोटा है, किससे 3 से, सॉरी d का वैल्यू क्या है, छोटा है 0 से। तो जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा ऑन दैट टाइम हम लोग कह सकते हैं उस केस में कि निगेटिव पॉसिबल है। अगर सपोज अभी इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, सपोज 12, 13, 12, 14, 16 डॉट 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 -81, आप अगर पूछता कि क्या ये इस AP का पार्ट है या नहीं, तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते थे नहीं। वाई? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 12, 14, 16 इसका मतलब d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। जैसे 14 माइनस 12 हमारा क्या वैल्यू आ रहा है 2, 16 माइनस 14 हमारा वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब इस केस में कह सकते हैं कि d का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जब d का वैल्यू ग्रेजुअली, मतलब कि d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो सीरीज होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही होता जाएगा, इसीलिए कभी भी निगेटिव वाला वैल्यू आएगा ही नहीं, सही क्या। इसका अगर हम ग्राफ से दिखाने का कोशिश करें तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, मतलब इंक्रीजिंग, अगर ये अगर पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर ए भी पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ क्या है, वाई की तरफ ऊपर जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ। लेकिन अगर डी छोटा है, ठीक है, तो डी का वैल्यू अगर छोटा है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, एक्स हमारा कैसा था, पॉजिटिव, तो ये जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, ऐसे, सही है। तो इसका मतलब जब डी लेस देन 0 होगा उस केस में हमारा ग्राफ ऐसा आएगा और वो निगेटिव को टेंड्स करेगा, और इस केस में हम कह सकते हैं वो ग्राफ क्या ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में लिख रहे हैं, चाहे आप इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लें कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 ऑन दैट टाइम नो एनी नेगेटिव टर्म फॉर्म, एंड व्हेन d इज लेस देन 0 ऑन दैट टाइम नेगेटिव टर्म मे बी फॉर्म। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि d का जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि ये कौन सा टर्म है, ठीक है। तो हम इस टर्म को अगर मान के चलिए an मान लें जनरल, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an मीन्स जो गिवन है, आई मीन 81 इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 21 प्लस n माइनस इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना -3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू 21 माइनस 3 और प्लस, ओके। तो यहाँ से कितना आएगा 24 माइनस 3n, और ये कितना आएगा 81, सही है। तो इसको अगर हम लोग इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या आएगा 3n इज इक्वल टू 24 प्लस 81, सही है। तो ये हमारा कितना रहा है, तो n का वैल्यू हम अगर देखें तो n का वैल्यू हमारा कितना है 35। इसका मतलब कि n का जो वैल्यू है वो 35, वो एक पॉजिटिव है, पहली बात ध्यान से। तो n का वैल्यू हम आपको बता के रखें कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, पहला बात। और दूसरा बात कि n मस्ट बी इंटीग्रल, तो चूंकि 35 है तो ये इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी है और क्या है, इंटीग्रल भी है। इसका मतलब ये n का वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है वो A35 टर्म इज इक्वल टू -181 आने का पॉसिबिलिटी है, मतलब -81 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज मेरा n का वैल्यू ये 35 अपॉन समथिंग आता, ठीक है, वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं होता, तो उस टाइम हम कह सकते थे कि ये जो टर्म है -81 वो इस AP का कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें कि n का वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो n का वैल्यू हमारा कितना है 35, ओके। अब इस क्वेश्चन में ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मान के चलिए अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा ऐसा टर्म होगा जिस पे 0 फॉल करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की ओर अगर हम बढ़ें
जैसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द टर्म एट विच 0 कम, ओके, तो 0 आएगा वो कौन सा ऐसा टर्म है, तो फिर हम लोग को नहीं पता है तो n इक्वल टू 0 कह सकते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना है 21 प्लस और n माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू कितना -3, तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं 0, तो 23 प्लस 3 विच विल बिकम 24 इक्वल टू 3n, तो हम यहाँ से कह सकते हैं n का वैल्यू कितना है 8, इसका मतलब जो 8th टर्म होगा, मतलब आई मीन a8 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है क्या, मतलब कि 8वां जो टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि n का वैल्यू मस्ट भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो चूंकि n का वैल्यू क्या है 8 जो कि पॉजिटिव सेटिस्फाइड करता है, और दूसरा बात n मस्ट भी क्या होना चाहिए इंटीग्रल, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू पॉजिटिव भी है और दूसरी बात कि वो इंटीग्रल भी है, इसलिए n के इस वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि n का वैल्यू जो 8 है वो एक्सेप्ट है, तो इसलिए a8 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको थर्ड पार्ट भी ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि फाइंड द टर्म एट विच निगेटिव टर्म फर्स्ट विल कम, आई मीन कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा ऐसा टर्म है जिसपे पहली बार निगेटिव आएगा, सही है क्या। तो पहले निगेटिव निकालने के लिए एक इजी सा ट्रिक है कि पहले हम 0 चेक कर ले कि किस पे आ रहा है, और जिस पे निगेटिव आएगा उससे जस्ट अगला वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म, इसलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि A9 टर्म जो होगा वो क्या होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म वाला टर्म होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म यही होगा A9। कैसे, तो आप चेक भी कर सकते हैं, a प्लस 8d हम लिख सकते हैं क्या A9 को, तो a का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है आपका 21 प्लस और 8 इंटू डी, आई मीन हम कह सकते हैं 21 minus 24 which will become -3 and it is a negative, so we can say A9 is the first term at which the value of the term will be negative, okay। तो ये क्वेश्चंस में कुल मिला करके 3 पार्ट्स थे, जो कि ये क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कि अभी तक के लिए फिलहाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो में अभी ये 6 क्वेश्चंस जो भी कराया गया है उस क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उस क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहें।